हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण करंट अफेयर नवंबर 2024 का, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, रेलवे, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसने 31 अक्टूबर को नए बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर राम की पौड़ी समेत कहां के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अयोध्या में। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दियों से रोशन किया गया है? सरयू नदी के तट पर। किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में जीता है? कांस्य पदक 59 किलो वर्ग में जीता है। भारत और चीन ने गतिरोध के बाद सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करते हुए अपनी सैन्य वापसी की प्रक्रिया कहाँ पूरी की है? देवसांग और डेमचोक में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी गई है? 3% की। किस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे स्थलों को लाल रंग से रोशन किया गया? एक्ट फॉर डायस्लेक्सिया। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? लेह लद्दाख में। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित थे। आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? 854.73 मीट्रिक टन। किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने। 70 वर्ष के ऊपर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का एक पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित होने वाला है? डाहो अमेरिका में। किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? कृषा वर्मा ने। कहाँ पर 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? मानसी अहलावत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रिद्धिमान साहा ने। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? जकार्ता में। किस एशियाई देश ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए वीजा मुक्त किया है? थाईलैंड ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत का नया महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में।
विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। भारत वियतनाम का पांचवां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? अंबाला, हरियाणा में। किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? लाइव एक्शन लघु फिल्म ने। भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में। कौन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक, जिनमें 3 स्वर्ण पदक रहे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अल्जीरिया ने। भारत और अल्जीरिया ने। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएस में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनदीप जांगड़ा। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कब से दिन जल उत्सव शुरू करेगा? 6 नवंबर से 15 दिन तक। कोलिंस डिक्शनरी ने किसका वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? ब्रेड। तो कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो है ब्रेड। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जापान ने। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2025। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर को। किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के लिए नीलामी इस महीने को कब और कहां शुरू होगी? 24 और 25 तारीख को सऊदी अरब के जिद्दा में शुरू होगी। ठीक है। हाल ही में किस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसके तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। किस देश ने उपभोक्ताओं के डेटा संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यमी कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 नवंबर को। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? पश्चिमी नौसेना कमान से। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? अफगानिस्तान के। हाल ही में उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से। संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? शारदा सिन्हा का। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? अर्जुन एरिगैसी ने।
हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7% की। T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? संजू सैमसन। भारत के 51वें 51th मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? जस्टिस संजीव खन्ना ने। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैयब इकराम को। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? ब्रेक ऑन डॉन। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? सितार। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? दुबई। नीरज चोपड़ा के तीसरी बार कोच कौन बने हैं? जॉन जेलेजनी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में कहाँ डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। जल उत्सव का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस प्रोटीन की खोज हाल ही में की गई है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में सहायक होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरल्यूकिन 35 यानी कि IL-35, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल छप सकता है। देखिए, यह प्रोटीन मधुमेह उपचार के लिए एक नया विकल्प है। इसकी खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने की है, ठीक है। हाल ही में महासागर का तीसरा संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विद्या लक्ष्मी योजना। बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। कहाँ? दुबई में। गल्फ होस्ट कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उस मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो अस्मी है। क्या नाम है? अस्मी। देखिए, अस्मी मशीन पिस्तौल का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। कौन किया है? लोकेश मशीन लिमिटेड। हाल ही में पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन से राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0। हाल ही में भारत ब्रांड योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में चलो इंडिया अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के दौरान चलो इंडिया अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। भारत सरकार द्वारा
ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो हाशिए पर पड़े कारीगर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, देखिए ट्यूलिप का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवहुड प्रोग्राम। ट्यूलिप ब्रांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन के अवसर पर लॉन्च किया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रायपुर में। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन किस तिथि से लागू किया जा रहा है? सही उत्तर है 1 जनवरी 2025 से। देखिए स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से लगती है। इसकी जो राजधानी है वो है बर्न और स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। वर्ष 2023-24 में हुरून इंडिया की सूची में देश के परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वालों में कौन शीर्ष पर रहा है? शिव नाडर। कौन दान देने वाले हैं और शीर्ष पर रहे हैं? शिव नाडर। ठीक है, किस राज्य ने तीसरे ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है? महाराष्ट्र राज्य ने। दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस स्थान पर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा? प्रयागराज में। यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। हाल ही में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। हाल ही में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। किसने? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर को। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। इसके अलावा 1 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड वीगन डे 2024। 2 नवंबर को मनाया गया है ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर को मनाया गया है विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके अलावा 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस संजीव खन्ना ने। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैयब इकराम को। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? सितार को। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। और हाँ गाइज, इसके पहले का करंट अफेयर 1 से 10 नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का प्लेलिस्ट में है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? दुबई। नीरज चोपड़ा के तीसरी बार कोच बने हैं जान जेलेजनी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलोर में। इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। एडीबी ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $200 मिलियन की। भारत ने वाइपो पेमेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है? छठा। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में एडल गिव हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? शिव नादर। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? जीएम अरविंद चिदम्बरम ने। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? दरभंगा में। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना है? मार्को रूबियो को। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। पंकज आडवाणी जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स गेम से जुड़े हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है? सही उत्तर है पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? जापान का। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। हाल ही में किसके उपन्यास सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध हटाया गया है? तो सलमान रुश्दी का उपन्यास था सैटेनिक वर्सेस, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था जो कि अब हट गया है। हाल ही में जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? गुजरात ने। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में कौन भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? पीट हेगसेथ को। इंटरनेशनल करंट अफेयर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह बीपीएससी में विशेष रूप से पूछता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाकू अजरबैजान में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है? सीआईएसएफ ने। हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का विलय किसके साथ किया गया है? एयर इंडिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे को, जो कि ब्रिटेन के हैं।
स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को। हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जयंती पर। 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। त्रिपक्षीय लेन देन सम्मेलन, बिजली लेन देन। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना साहिब में। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? डोमिनिका ने। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। भारतीय नौसेना से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 2024 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी 21 से 22 नवंबर के बीच। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? चंडीगढ़ में। हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिकी केज और अनुष्का शंकर दोनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर है? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 18 नवंबर 2024 को भाग लिया है? रियो डी जेनेरियो शहर में। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? नेशनल पीपुल्स पावर ने, NPP ने। किसको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस US इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर नियुक्त किया है? भारतवंशी तुलसी गाबार्ड को। कहाँ में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे? महाराष्ट्र में। किसने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने। किसने 12 नवंबर को उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? गाइडेन पिनाका हथियार प्रणाली के। ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स नामक योजना का उद्देश्य क्या है? भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करना। भारतीय संगीतकार रिकी केस के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? ब्रेक ऑफ डॉन को। हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? द फेबल ने। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक। 16 नवंबर 2024 को DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किसको भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को।
हाल ही में अमेजन ने कहाँ अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% का छूट ऐलान किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई? उड़ीसा के। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यूएई ने। किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? वाल्देसी उर्किजा को। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रज्नेश गुणेश्वरन ने। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? 400 से ऊपर। नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। हाल ही में इसरो द्वारा भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? GSAT-N2 GSAT-20 को। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-N2 GSAT-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। GSAT-20 की मुख्य विशेषता क्या है? 4700 किलोग्राम का है, 14 वर्ष सेवा काल रहेगा। स्पेस एक्स द्वारा यह लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य बस्तर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है? छत्तीसगढ़ के। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद और पोरबंदर में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? विक्टोरिया केजर थेलविग ने, जो कि डेनमार्क के हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 20 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ का ये गांव है। हाल ही में किसे अल्ट EFF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जैकी श्रॉफ को। किसे? जैकी श्रॉफ को। हाल ही में कौन IMSA का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो नंदन कुमार झा नियुक्त हुआ है। हाल ही में कौन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया को। किसे? कोल इंडिया को। हाल ही में किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है? शिवांगी देसाई ने। किसने? शिवांगी देसाई ने। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। हाल ही में ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? दक्षिण अफ्रीका को। किसे? दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है G20 का अध्यक्षता। हाल ही में एशियन यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत की जोगा पूर्ति ने। किसने? जोगा पूर्ति ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन जीती है? जोगा पूर्ति। कौन? जोगा पूर्ति।
अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है? गुयाना ने। किसने? गुयाना ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया। कौन? राफेल नडाल। हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? मेटा पर। किस पर? मेटा पर। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया है? तो जापान और वेल्स को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा? इराक। कौन सा देश? इराक। ठीक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ के? मणिपुर के। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर को। राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया और वह किस देश से हैं? तो वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? वो स्पेन देश के हैं। ठीक है। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? शिवांगी देसाई को। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नंदन कुमार झा कहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इंटरनेशनल माइंस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2021 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है 2021 में शुरू किया गया था और इसका जो अभी चरण चल रहा है वो चौथा चरण चल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिहार राज्य में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कौन? ICC ने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 सूचित की गई है? हरियाणा राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? अमेरिका द्वारा। हाल ही में स्कॉट बेसेंट को किस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र ने किसे 20 नवंबर को
UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पंजाबी गायक शुभ को। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 10वां स्थान। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? तो अर्मेनिया। कौन बना है? अर्मेनिया। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने सीमा पर लेन देन को स्थानीय मुद्रा में निपटाने का समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने। हाल ही में DRDO ने किस तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो किस तट से? उड़ीसा तट से। हाल ही में कहाँ देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का शुभारंभ हुआ है? तो ग्वालियर में। आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर में, देश का पहला। प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। हाल ही में कहाँ देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है? सोनीपत में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री अतिशी ने। ये दिल्ली की ये भी मुख्यमंत्री है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अतिशी, दिल्ली की है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर 23वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 23वें स्थान पर। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर को। हाल ही में खिली राम मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मिजोरम राज्य का। हाल ही में ADB ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण देने की मंजूरी दी है? श्रीलंका को। हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कृष्ण कुमार को। हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? जापान को। किस देश को? जापान देश को। हाल ही में किसने नेफ्रिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? असम राज्य में करीमगंज का नाम बदलकर कर दिया गया है श्रीभूमि। हाल ही में जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? हार्दिक पांड्या। हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेरी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका गणराज्य के। हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वेब्स नाम से। हाल ही में किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की गई है? इराक में। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने।
हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन देश ने। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए कितने अरब डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है? 300 अरब डॉलर के। कितने? 300 अरब डॉलर के। किस मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में कहाँ भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? हरियाणा में। हाल ही में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत की गई है? ब्राजील में। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने 76वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या? 76वां। हाल ही में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डाटा बैंक लॉन्च किया है? भारत ने। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में। प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 23 नवंबर को। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई का निधन हुआ, वह कौन थे? लेखक थे। हाल ही में किसने पहली बार बिली जीन किंग का खिताब जीता है? तो इटली ने। बिली जिंग किंग का खिताब किसने जीता है? इटली ने। हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 10,000 कर दी है। हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में कहाँ भारत की अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है? ग्वालियर में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में। हाल ही में कहाँ 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? कर्नाटक में। हाल ही में अब्दुल राय मैगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? माली का। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ है? तो पुडुचेरी में। हाल ही में किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? सोनी इंडिया ने। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा की सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने। एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है मसातो कांडा को। प्रथम विश्व पैरा से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर है रिनचेन यूडॉल ने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? टॉक्सिक फिल्म ने। मिजोरम के नवनियुक्त मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? खिल्ली राम मीना ने।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र में। हर वर्ष 30 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? 29 नवंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा में। हाल ही में भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? नई दिल्ली में। हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? इतिहासकार। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है? गुजरात का सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला। हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर सौसेना के लिए इलेक्ट्रिक और प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करेंगे? तो भारत और ब्रिटेन मिलकर। हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? रोम में। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिक को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डीजीपी आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सिद्धार्थ कौल ने। हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है? उपेंद्र द्विवेदी ने। नवंबर 2024 में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? भारत ने, और उप विजेता रहा चीन। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? G20 सम्मेलन के दौरान। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। भारत इन देशों के साथ मिलकर वैश्विक असमानता को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई का उपयोग करने पर सहमत हुआ है? ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? उड़ीसा। एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? श्रीलंका को। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया है? चीन को। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेब्स। किसने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर
213 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया है मेटा पर आरोप और जुर्माना। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव घुड़माराश को किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, UNWTO के द्वारा। सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने की पहल में किसने भारत को $10 बिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियों को लौटाने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में कौन IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे? आशुतोष गोवारिकर। हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बना है? आर्मेनिया। अप्रैल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। IPL 2025 के सीजन की शुरुआत कब से होगी? 14 मार्च 2025 से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला के रूप को मान्यता दी गई है? संगीत, नृत्य, नाटक और लोक आदिवासी कला के रूप में। हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 82। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया। इस तारे का नाम क्या रखा गया है? WOH G64। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? H2 ग्लोबल स्टिफ्टंग के साथ। शीर्षक बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य के नाम से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा। हेमंत सोरेन कब झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? 28 नवंबर 2024 को। किसने 25 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के N श्री राम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है? ATP टेनिस चैलेंजर टूर ने। UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? बाकू, अजरबैजान में। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? महायुति गठबंधन ने। 2024 के चुनावों में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है? इंडिया ब्लॉक में JMM, कांग्रेस, राजद और CPI शामिल है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया? 25 नवंबर को। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है? युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान की सेना की वापसी। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्राजील के। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी 13 साल की उम्र में। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान
टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत @ 2047 के विजन के अनुरूप किस योजना को मंजूरी दी है? एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS। 2028 में होने वाला इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? शुक्रयान। अंडर 18 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? देवित रेड्डी ने। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्ष का बैन लगाया है? 4 वर्ष का। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कब तक शुरू होने की उम्मीद है? जनवरी 2025 तक। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2750 करोड़ रुपए। सीसीआई ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? अल्फाबेट को। सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 1435 करोड़ रुपए। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की? अमेरिका और फ्रांस ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत की है? बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो भारत और जापान जो है वो दोनों एक सहयोगी मिशन के रूप में चंद्रयान 4 को योजनाबद्ध किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? हेमंत सोरेन ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया है? सिंगापुर के साथ। भारतीय तट रक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला सेरेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोच्चि केरल में। किसे हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोश को। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 49वां। अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? कीथ केलॉग को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद जय भारत।